विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब कुछ कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने कहा। बेरुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जो डांटते हुए कहा, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। आखिर ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लज्जाती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जिन के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले होने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाबू के कमरे में जब सुन रहा था, उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और उसके बच्चे विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ की अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने यह दिया कि दूर के रिश्तेदार है, इलाज कराने लाई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गया है, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारी मामा जी तो उसी गांव में रहती है, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर लाएंगे ना। कामिनी तो जैसे मन ही रुराए मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पति की जिद में कारण यह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, अपनी बेविस पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज से उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले। जब कि विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आसपास पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया। क्या विमल भाई नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहते हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सम्राट लहजे से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर सहसाए पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए।
उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती, ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वहाँ बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया अपनी माँ की ये हालत देखकर। तुम तो शर्मा भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्ष के दिन हैं। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिर के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस गुरु माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोर्न मेरा तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामने बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएगी। यहाँ इन स्वागी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो कांटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश, जो उसके चाचा ने उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और ही नहीं। वह दौड़कर गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अव्यय है। मैं आज जानबूझकर चुप साधे रहा। आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं। विमल ने अज्ञा दृष्टि से अपनी पति और बच्चे को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, बर्बाद हो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मांगनी है। बच्चे ने सरस्वती से पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय से सबको माफ़ कर दिया। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर दे, ऑल पर सेट कर देना।